हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम सभी तरह के क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्ट के भी और करंट के भी, हिस्ट्री के भी। इस तरह से सारे सब्जेक्ट हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप इसे साथ साथ सोल्व कीजिए और देखिए कि आपका क्या स्कोर बनता है। आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1 फरवरी 1977 से हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके महानिर्देशक कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में मंदारिन बतख देखी गई? इसे सबसे सुंदर बतख माना जाता है और हाल ही में ये बतख असम में देखने को मिली है। अब इसके साथ साथ आपको एक नेशनल पार्क का नाम भी याद हो जाएगा। नेशनल पार्क भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है असम में, वहाँ पर ये मंदारिन बतख देखी गई। इसकी जो खोज है वो कार्ल लिएनस ने की थी, जो कि स्वीडन के थे। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं चावल की खेती के, वो मिले हैं हमें कोल्डी हवा से, जो कि इलाहाबाद में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से, कि किस शासक को रक्त पिपासु या फिर पागल कहा जाता था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्हें पागल या रक्त पिपासु कहा जाता था। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो जो शुक्र है, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है और इसे जो है वो पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सबसे निकट होने की वजह से इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नंबर 7 क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो जो तुर्की है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अभी हाल ही में एक डीएसएसपी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, ज्वाइंट सीटिंग जो होती है, उसे राष्ट्रपति बुलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो जो आर्थिक विकास है उसकी दृष्टि से भारत जो है वो एक विकासशील देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो सबसे पहले एवरेस्ट शिखर पर चढ़े वो कौन थे? तो वो थे शेरपा तेंजिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो WHO जो है उसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्यों से इनसे लोग जो डांस फॉर्म होती हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ठीक है, तो इनसे इंस्ट्रूमेंट हो गए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पनिहारिन है वो जो राजस्थान है वहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान की मुद्रा क्या है? तो येन जो है वो जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी से, घोटक का तद्भव शब्द क्या है? तो तद्भव, तत्सम तो वो होते हैं जो कि जो संस्कृत से और डायरेक्ट हिंदी में
सेम होते हैं, जो जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो तद्भव होते हैं उनमें जो जिनका बदला हुआ रूप। ठीक है, तो आप सम से ही नहीं याद रख सकते हैं कि जैसे तत् सम, लास्ट में सम आता है, सम मतलब सेम, सेम टू सेम, संस्कृत से वैसे ही आ गए जैसे कि पहले बोले जाते थे। उसके बाद भव है तो इसको चेंज कर दिया गया है, जैसे घोटक का हो गया है घोड़ा। नेक्स्ट है यथास्थान में कौन सा समास है? तो यथास्थान में समास है अव्ययीभाव। ठीक है, देखिए जहां भी इसमें जैसे यह दिया हुआ है यानी कि 2 बार। ठीक है, तो इसी तरह से जो पहला अवयव पहला शब्द होता है जिससे यथा, इससे आगे हम इस वाले को बदलकर और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे यथास्थान, यथासंभव, यथाशीघ्र, इस टाइप से, तो वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्याख्यान विधि किन कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? तो जो व्याख्यान विधि होती है, लेक्चर जो होता है वो हम प्राथमिक में तो पढ़ा नहीं सकते, तो जो माध्यमिक होता है उसके लिए बेस्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है यशपाल समिति ने किस विषय का मूल्यांकन किया था? तो जो यशपाल समिति शिक्षा से रिलेटेड है, उन्होंने छात्रों पर शैक्षिक भार का जो मूल्यांकन है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसे थोड़ा बहुत पसंद करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं और भी ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लेके आती रहूँगी जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मोस्ट नियरली मीनिंग बताना है हमें राइट का। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो राइट जो वर्ड है इसका सबसे जो नियरली मीनिंग है, सेम मीनिंग हमें ढूंढना है। तो स्मार्ट, एक्यूरेट, सूटेबल और अनफिट। तो स्मार्ट बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, सूटेबल मतलब कोई चीज़ सूट करना, अनफिट किसी कोई फिट ना होना, तो ये सब इसमें कोई बिल्कुल इनका मीनिंग और इनका मीनिंग सेम नहीं है। तो एक्यूरेट का मतलब होता है सही और राइट का मतलब भी होता है सही, तो हमारा जो नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। इसमें हमें अपोजिट वर्ड बताना है। इसे वर्ड दिया हुआ है एबिलिटी। ठीक है, तो एबिलिटी का हमें अपोजिट बताना है क्वालिटी। क्वालिटी किसी चीज़ की गुणवत्ता वो नहीं होगा। कैपेसिटी किसी काम को करने की क्षमता नहीं होगा। और फर्टाइल, फर्टाइल भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, तो एबिलिटी का हो जाएगा अनएबिलिटी। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कौन सी आकृति भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी में संबंध दर्शाती है? जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं वो है कि इनमें से आपको एक डायग्राम चूज करना है जिसमें कि भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट और लकड़ी में जो संबंध है वो दिखाई दे। तो देखिए, जो सीमेंट और लकड़ी होते हैं ये दोनों ही भवन निर्माण में काम आते हैं, घर को बनाने में काम आते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारा, तो इस तरह से कुछ ये हमारा भवन निर्माण सामग्री हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया सीमेंट, और फिर इसी के अंदर हमारा आ गया लकड़ी, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रश्न आकृति दी हुई है हमें, इसकी हमें मिरर इमेज बतानी है। ठीक है, ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो एक पॉइंट है, यहाँ पर ये मिरर जो प्लेस है, तो इसका हमें जस्ट अपोजिट करना है, यानी कि इसको ये जो इमेज है इसका जो मिरर इमेज है वो इस साइड बनेगी। ठीक है, तो आप इनमें से देखिए, तो जब हम मिरर इमेज बनाएंगे, इसकी, ये देखिए राउंड तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। उसके बाद ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए जब ये घूमकर इस साइड आएगा, राइट हैंड को आएगा, अब ये लेफ्ट साइड में है, जब ये राइट को आएगा
तो ये जो डार्क वाला बिंदु है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इस साइड ऐसे करेंगे तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इनमें से देखिए कौन सा इस तरह का बना हुआ है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, तो थर्ड जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। तांबे का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हमें मिला था हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे ईश्वरी प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट है, श्रृंगारित वधू किस चित्रकार ने बनाया था? किसका ये प्रसिद्ध चित्र है श्रृंगारित वधू? तो ये अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र है। उसके बाद नेक्स्ट है, असित कुमार हलदार का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जोड़ासांको में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। ये लिखना भूल गई हूँ, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जोड़ासांको में हुआ था इनका जन्म 1890 में, ठीक है। जोड़ासांको जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ का जो टैगोर भवन है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1890 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे तथा खींचे नेत्र किस शैली में बने हैं? तो जो किशनगढ़ शैली है वहाँ पर इस तरह के चित्र जो है वो बने हैं। नेक्स्ट है, देखिए 29 क्वेश्चन है हमारा, ईसा को सबसे महान चित्रकार बताने वाले चित्रकार कौन थे? तो विंसेंट वान गोग जो है वो विंसेंट वान गोग जो थे उन्होंने ईसा को सबसे महान चित्रकार बताया है। इनका जन्म 1853 में हुआ था और 1890 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है पिकासो की। तो ये था हमारा आज का 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।